हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर मेजरली दो बैंक के बारे में बताना चाहूँगा। खास करके कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि सर जो यहाँ पर इंडियन बैंक है वो किस तरीके की बैंक है, उसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है क्या, उसके बारे में पूछा जा रहा था। वो स्टॉक बहुत ही सस्ता है। मैं आपको कहूँगा ये दोनों जो स्टॉक बता रहा हूँ वो 50 रुपये से कम दाम पर मिलते नजर आ रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बूम नजर आता है। बूम मीन्स ये अच्छा खासा इंप्रूवमेंट के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए लिक्विडिटी की जो सप्लाई होता है ऑल इंडिया में कंट्री में प्रोजेक्ट से करने वाले बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो इस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए और आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टॉक बेस्ट होगा बताएंगे, और साथ साथ जो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं तो मेजरली उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था कि सर इसमें किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, बैंक से रिलेटेड जो यहाँ पर अपडेट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा विकीपीडिया पर आपको दिखाने की। बैंक ऑफ इंडिया इज एन कमर्शियल बैंक हेडक्वार्टर इन मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और कंपनी की ब्रांचेस की बात करें तो 5316 ब्रांचेस इसके अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इसके ऑफिस भी कुछ अवेलेबल है 56। और कंपनी के बारे में बात करें तो इसका बिजनेस आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, जो इसके सर्विसेज और क्या यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज अलग अलग कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंक। आप यहाँ पर जो किसी के लोगों के बारे में बात करते हैं कोई भी बैंक के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर हम बैंक मेजरली बात करते हैं। देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, यही कुछ यहाँ पर बेस्ट बैंक नज़र आती है। बट यहाँ पर भी कोई ऐसे इन्वेस्टर हो जो यहाँ पर छोटे बैंक में और कम दाम में अच्छी क्वांटिटी उठाना चाहते हैं, उनके बारे में ये बात चल रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पर कंज्यूमर के रिलेटेड बैंकिंग करती है, जैसे कि यहाँ पर बैंक ओपन करना हो, करंट अकाउंट हो, यहाँ पर सेविंग हो, सब कुछ यहाँ पर FD हो, सब कुछ बातें यहाँ पर कंपनी में चलती नजर आती है। यहाँ पर कॉर्पोरेट बैंकिंग चलती है। अब यहाँ पर कॉर्पोरेट बैंकिंग बोलते तो आपको सवाल आता होगा कॉर्पोरेट बैंक क्या होती है। जैसे कि बताना चाहूँगा, छोटी इंडस्ट्री हो, स्मॉल इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री जो होती है उनके अकाउंट होते हैं, उनको यहाँ पर ओपन करके देने का काम ये कंपनी करती है। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये सभी जो बातें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। बिल्कुल जो बातें बता रहा हूँ यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट बैंकिंग, यहाँ पर इक्विटी, सेविंग, सिक्योरिटी, एसेट मैनेजमेंट, सब कुछ वेल्थ मैनेजमेंट ये कंपनी करते हुए आपको नजर आ जाएगी। ये ज़रूर आपको देखना चाहिए कंपनी का बिजनेस। और यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए रेवेन्यू की बात, कंपनी के पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेना, बैंक के पास पैसे की कमी नहीं होती है। और यहाँ पर इनको जो पैसा मिलता है, कमाई कहाँ से होती है बैंक की, ये ज़रूर जान लेना। कंपनी हर किसी बैंक की और यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके इंटरेस्ट मिलता है, उन्हें यहाँ पर ब्याज मिलता है, जो यहाँ पर वो लोगों को यहाँ पर पैसा यूज़ करने के लिए देते हैं। ये ज़रूर आप यहाँ पर समझ लेना। और कुछ यहाँ पर आप बोलेंगे कस्टमर तो उतने नहीं लेते होंगे, तो भी मैं आपको कहूँगा अलग अलग जितनी कंपनीज होती है वो हो, या अलग अलग यहाँ पर आपको फर्म कहूँगा वो भी यहाँ पर कर्जा उठाती है, तो इसका इनको बेनिफिट हो जाता है दबाकर। और साथ साथ बात करें कंपनी में कोई खराबी की बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, जैसे कि रेवेन्यू और जो यहाँ पर ओपनिंग इनकम, नेट इनकम, टोटल एसेट की बात करें, इक्विटी की बात करें, सभी जो चीज़ें बिल्कुल अच्छी ग्रोथेबल नजर आती है। आप ये अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और इसके बारे में बताना चाहूँगा, इतना तो फिक्स है भाई कि बैंक डूबेगी नहीं। उसके पीछे की रीज़न आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा क्यों डूबेगी नहीं, ये जरूर जान लीजिए। ये देखिए उसके पास यहाँ पर आपको दिख जाएगा गवर्नमेंट का स्टेक कितना है उसमें, तो पूरी तरीके से 89% का यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक इस कंपनी में अवेलेबल नजर आता है। इसलिए कहूँगा ज़बरदस्त बात इस कंपनी में नजर आती है। और कैपिटल रेशियो भी कंपनी का अच्छा है। अभी नेक्स्ट लेवल पर आते हैं कंपनी के बारे में, मार्केट कैप और अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैं इसके ऊपर आपको एक बात बताने की कोशिश करूँगा इस कंपनी में। एक तो देख लेना इसका पी रेशियो का पता नहीं, यही मुझे यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ख़राब लगता है इस कंपनी में। बाकी कुछ बातें ऐसी यहाँ पर उतनी कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं थी। कंपनी के बारे में बात करें तो क्या 50 का हाई देख लीजिए, और आज की प्राइस की बात करें तो लगभग यहाँ पर 40 रुपये के करीब स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है। और इसकी 50 हाई की बात करें तो यहाँ पर 80 रुपये के करीब चलने वाला स्टॉक है। बिल्कुल ही ऐसा लगता है होगा छोटे निवेशकों को कि यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे हमारे डबल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा तो हो सकता है, बट मैं आपको कहूँगा इसके बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देख लेना और बाद में सोच लेना। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 12,911 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशियो का पता नहीं है क्या होता है। देखिए पी रेशियो कब पता चलता है, कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन का कुछ यहाँ पर थोड़ा अपडेट नहीं है। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ों पर फोकस करेंगे मेजरली, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ उसके ऊपर आप फोकस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग मैंने आपको कह दिया है कि कंपनी डूबेगी नहीं, बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कंपनी डूबेगी नहीं। बट ये ज़्यादातर फोकस कीजिए, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग होती नहीं, कंपनी परफॉर्मेंस करती नहीं, तब तक प्राइस में भी इंप्रूवमेंट होती नहीं। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट इस तरीके का है, डिमांड और सप्लाई पर चलता है। जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है उसकी डिमांड हो जाती है मार्केट में और उसकी प्राइस बढ़ती है। जैसे लोग यहाँ पर खरीदारी ज़्यादातर करते जाएंगे वही स्टॉक आपको भागते दिखेंगे और वही रिटर्न भी देंगे। जैसे कि ब्लू चिप कंपनी, यहाँ पर बात करें इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर की तो माइनस में दिख रहा है, आरओसी की बात करें ये माइनस में है, और सेल्स की बात करें ये भी माइनस में है। इसी वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सेक्टर की बात करें कंपनी की किस तरीके का है और वैल्यूएशन की बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा पी रेशियो देखिए
फिलहाल की बात करें तो पी रेशो का कुछ पता ही नहीं है। और पहले की बात करें कंपनी का 26 का पी रेशो चलता था, अभी बिल्कुल ही पी रेशो बिल्कुल ही कुछ कमाई दिख रही नहीं कंपनी की, और जो वैल्यूएशन का पता भी नहीं लग रहा है, इसलिए पैनिक सिचुएशन नजर आ रही है। अब यहाँ पर मेजरली पीएसयू बैंक की बात करूँ, देखिए एसबीआई, यहाँ पर आपको कुछ बैंक दिख जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर ये कंपनी कितने लेवल पर आती है, तो 6ठे नंबर पर आती हुई दिखती है बैंक ऑफ इंडिया। तो इस पर नज़र रहनी चाहिए आपकी। क्या आपको कहूँगा कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके बारे में आगे बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी के बारे में, मैं आपको उसके एनपीए दिखाने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होते हैं उनके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर ग्रॉस, जो यहाँ पर मेजरली ग्रॉस मीन्स पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते, उसके ग्रॉस कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए इसके पूरी तरीके से करोड़ों में नज़र आ रहे हैं। और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो मार्च के 2019 और मार्च 2020 के है, तो इसलिए आपको कहूँगा कि नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपको क्वेश्चन आता होगा एनपीए मीन्स होता क्या है, तो आपको कहूँगा जो यहाँ पर पैसे कंपनी ब्याज पर देती है लोगों को, वो वसूल नहीं होना, लोगों तरफ से पैसे नहीं आना, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए कहा जाता है। तो कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखेंगे तो पिछले कुछ ईयर से देखेंगे तो उनसे यहाँ भी आज के परसेंटेज में देखेंगे तो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बट कंपनी के परसेंटेज देख लीजिए, एनपीए की बात करें तो 14 का दिखता है। तो अभी मैं बात करूँगा, देखिए इस कंपनी के कंपैरिजन में फेडरल बैंक के बारे में बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो बैंक ऑफ इंडिया का शेयर कितने पर 40 रुपये पर, और फेडरल बैंक का कितने का है 50 रुपये पर मिल रहा है। तो इस कंपनी में देख लीजिए, इसके एनपीए की बात करें तो इनके एनपीए देख लीजिए कितने हैं यहाँ पर 2% के, और उस कंपनी कितने थे 14% के। इस पर फोकस रहना चाहिए। जो कंपनी अपना जो बिजनेस चला रही है उससे वसूल नहीं कर पा रही है, पैसे जितने ब्याज से देते हैं उनमें से वसूल जितने हो रहे हैं वो बहुत ही कम हो रहे हैं, यही प्रॉफिट भी कम कर देते हैं। जो यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो इधर ही यहाँ पर पैसे देने में चले जाता है कंपनी का। तो चलिए नेक्स्ट लेवल पर बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी के बारे में। मैं आपको कंपैरिजन भी करूँगा, चार्ट के पैटर्न से दिखा भी दूंगा कौन सा स्टॉक रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर सेल्स की बात करें, यहाँ पर आप देख लीजिए स्टॉक के बारे में आप यहाँ पर जरूर जान लेना इसकी 52 के हाई के बारे में, और सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सभी जो अपडेट्स है ज़्यादातर कमेंट आ रहे थे इसलिए बताने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखिए इसके 52 के हाई के और लो की बात करें, कंपनी का 52 का 80 का, और लो बात करें 30 रुपये का नज़र आता है। यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे तो इसमें सेलिंग हो रही है स्टॉक में, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं क्वांटिटी लगातार इसमें बेची जा रही है। इसलिए कहूँगा जो यहाँ पर कंपनी में अपडेट्स होते हैं, जो यहाँ पर इसका जो वैल्यूम होता है खरीदारी का या बिकवाली का, इस पर आपका फोकस रहना चाहिए। लोग यहाँ पर स्टॉक में से निकलते क्यों हैं, क्योंकि स्टॉक परफॉर्म नहीं करता हो। अब स्टॉक के बारे में बता दूँ तो कंपनी बिल्कुल ही खराब नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बातें अच्छी है। कंपनी का एक भी शेयर गिरी नहीं है, कंपनी यहाँ पर डिविडेंड देती नहीं है, इसलिए मुझे खराब लगती है। क्योंकि देखिए कंपनी बेहतरीन होती, कंपनी अच्छी होती तो क्या करती, आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती। कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी लगातार कुछ सालों से देख लीजिए ऐसा आपको लगे तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, बट मुझे लगता है कि आपको जो बातें बता रहा हूँ उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। आप यहाँ पर खुद लिख लीजिए, बिल्कुल ही कंपनी ने 1 रुपये का भी डिविडेंड किसी शेयर होल्डर को दिया नहीं। 2016 से जो डाटा अवेलेबल उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, 2016 से कंपनी ने अभी तक 1 रुपये का किसी डिविडेंड नहीं दिया है। तो इस पर आप सोच सकते हैं बिल्कुल ही, क्योंकि डिविडेंड कौन कंपनी देती है देख लीजिए, जिसके पास पैसा हो, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती हो वही कंपनी आपको डिविडेंड दे सकती है। अब इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास एक भी शेयर गिरवी रखा नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है कंपनी की। और जैसे कि बात करें कंपनी के रिलेटेड मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस है उसके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुस्तक से राउंड पकड़ बात करें तो यहाँ पर 39 रुपीज़ पर चल रहा है, और हम यहाँ पर पुस्तक पकड़ ले तो यहाँ पर 40 रुपये ही पकड़ लेना। इसके 1 साल की बात करें तो स्टॉक देख लेना कितना यहाँ पर अंडर वैल्यूड है। और स्टॉक के बारे में खास करके बताना चाहूँगा, ऐसे जो स्टॉक होते हैं छोटे दाम के, ऐसे जो कि यहाँ पर 40 रुपये 50 रुपये उससे भी कम मिल जाए, 30 रुपये 1 रुपये के जो स्टॉक होते हैं उनको यहाँ पर लोग भगाते जल्दी से, क्योंकि कम पैसे में इनकी क्वांटिटी अच्छी मिलती है। और लोग यहाँ पर जो जैसे कि हम बात करें जो लोग सट्टेबाज होते हैं और यहाँ पर भगाने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर बात करें इस कंपनी में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट के माहौल नजर आ रहा है। कंपनी ने मार्च के बाद में यहाँ पर इंप्रूवमेंट की थी, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट बाद में से और गिरावट का माहौल नजर आ रहा है स्टॉक में। तो 5 साल की बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5 साल में कंपनी नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, लगभग यहाँ पर 70% का नेगेटिव रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रही है। इसलिए कह रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर में आपको चूज़ भी करना हो तो मैं आपको कहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर सभी जानते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, और बाद में से बैंक के बारे में बताता हूँ। तो छोटी बैंक है वो है फेडरल बैंक। क्यों, उसके पीछे एक रीज़न देख लीजिए, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा दूंगा। यहाँ पर फेडरल बैंक के साथ इस कंपनी का कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली, आपको समझ में आ जाएगा लॉन्ग टर्म में कौन सी बैंक आपको बेस्ट रिटर्न देगी। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ देखिए बैंक ऑफ इंडिया की, तो आपको बैंक ऑफ इंडिया कितना % रिटर्न दे रही है, लगभग 150% लॉन्ग टर्म में। और फेडरल बैंक कितना 4600% का रिटर्न दे रही है, इसी समझ लीजिए। और फेडरल बैंक बहुत पुरानी है,
मैं आपको कहूँगा बैंक ऑफ इंडिया से भी पुरानी बैंक है, इस पर सोच सकते हैं। और जो मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ ये खाली रिटर्न के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया बड़ी नज़र आती है, बट आप यहाँ पर देखेंगे तो फेडरल बैंक का भी मार्केट कैप अच्छा खासा है। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, बट यहाँ पर फेडरल बैंक में भी एम्प्लॉयज़ कम है। बट कंपनी का पी रेशियो का पता नहीं है, यहाँ पर डिविडेंड डील का पता नहीं है, तो हम यहाँ पर अंदाज़ा किस तरीके से लगाए, क्योंकि डिविडेंड डील वही कंपनी होती है जो यहाँ पर पैसे शेयर होल्डर को प्रोवाइड करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर फेडरल बैंक डिविडेंड डील भी है, डिविडेंड भी देती है, पी रेशियो का पता है और अंडर वैल्यू स्टॉक है। इस पर फोकस रहना चाहिए आपका। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।